गुरुजी, हाँ जो अपन शिवलिंग की पूजा करते हैं, हाँ शिवलिंग के रूप में जो शिव जी विराजे हैं, उसके अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं शिवलिंग मतलब शरीर पूरा, शिव का शरीर है वो पूरा, और कुछ लोग उसे कहते हैं गुप्त अंग है शिव जी का। हम्म? कुछ लोग उसे गुप्त अंग कहते हैं शिव जी का, मतलब लिंग है शिव जी गुप्त का। अंग। तो वो क्या है, मतलब शिव जी का पूरा शरीर है जो अपन पढ़ते हैं लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, या शिव जी का गुप्त अंग है वो? देखो, अब आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो। समझना क्या है? समझना ये है कि जिस तरह से आप पत्नी के साथ मिलन करते हो, पत्नी के साथ मिलन करते हो, तो पत्नी के साथ में दो चीज़ें मिलती हैं, गुप्तांग दोनों हैं, दोनों गुप्तांग हैं, एक दूसरे से संपर्क करते हैं ना, तो उससे जो है पिंड बनता है, उससे आकार बनता है, लड़का भी पैदा बनता है। जो ये चीज़ जो आपकी समझ में आ जाए तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो शिव है, ये पूरा जो है शिव जी का पूरा ज्ञान क्षेत्र है। क्या है? ज्ञान क्षेत्र है। और जो नीचे का हिस्सा है वो प्रकृति है, ऊपर का हिस्सा ज्ञान क्षेत्र है, लिंग है। वो क्या है? लिंग है। और नीचे का हिस्सा वो प्रकृति है, वो उसका प्रकृति है। तो प्रकृति और परमात्मा दोनों मिलते हैं जब, तो तीसरे की उत्पत्ति होती है। तो ये तो समझ में आपके में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो सोच है, उस सोच के आधार पर हमने एक परमात्मा के स्वरूप का, जो शिव जी का स्वरूप है, वो उसको हमने आकार दिया कि प्रकृति के साथ परमात्मा, प्रकृति के साथ है परमात्मा। तो जो प्रकृति है वो नीचे का हिस्सा है और ऊपर का हिस्सा लिंग है। तो जो प्रकृति का है उसको कहते हैं कि शिव, जो शिव का स्वरूप माना कि चेतन स्वरूप है, उसमें प्रकृति उसके अंदर समाई हुई है। किसके अंदर? शिव के अंदर। प्रकृति जो है वो उसमें डूबी हुई है। किसमें? उस परमात्मा में। तो जब ऐसी स्थिति में है प्रकृति, तो वो शिव अकेला शिव कहलाता है, वो चेतन कहलाता है। जो चेतन है वही शंकर है, वही शिव है। जो शिव है उसके साथ जो प्रकृति है, वो उसके अंदर, प्रकृति का मतलब होता है कि वो उसका उस आधा अंग है। प्रकृति आधा अंग है। किसका? शिव का आधा अंग है। तो आधे अंग के साथ में जो परमात्मा है, जो शिव है, वो शंकर है, वो शंकर भगवान है। वो शंकर भगवान का हमने आकार ले लिया। आकार कैसे ले लिया? लिंग का और नीचे का हिस्सा दोनों को एक कर दिया, और उसको हमने मान्यता दे दी कि यही हमारे शिव हैं। ये आधार हो गया उसको। अब समझ में आया आपकी? वही तो लोग